एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपका जो असाइनमेंट है क्वेश्चन पेपर उसके बारे में कि सेकंड ईयर का जो असाइनमेंट है उसको देखेंगे। फर्स्ट ईयर के मैंने वीडियो बना दी थी, तो आपने वो नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। आपके जो जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है जिन्होंने, उनके लिए वो क्वेश्चन पेपर रहेंगे। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको सेकंड ईयर का है। ये देखिए, समाजशास्त्र का MSO का इग्नू का है ये। तो ये उनके लिए है जो जुलाई में 2020 में और जनवरी के फर्स्ट में एडमिशन लिया है जिन्होंने, और असाइनमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है शिक्षा शास्त्र का समाजशास्त्र, प्रवासी और परराष्ट्रीय समुदाय, धर्म का समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, MPS 003 का कोड है, उसमें भारत लोकतंत्र और विकास। MPA 016 है विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। तो ये आपके पेपर हैं। ठीक है, असाइनमेंट जो आपने पेपर कहना है मतलब इसमें ये है कि आपके 6 जो पेपर आपको दिख रहे हैं इसमें से आपने 4 लेने हैं। तो आपने जो चॉइस कर रखे हो, जो एडमिशन के समय सेकेंड ईयर में जब आपने फिल किया हो चॉइसिंग और एडमिशन लिया हो, तो जब फीस सबमिट की होगी सेकेंड ईयर की, तो आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए हो उसी की असाइनमेंट आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, इसमें से 4 ही आप ले सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपने लिया हो वो उसके पेपर को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ कैसा पेपर है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है, पहले फिर बता दे रही हूँ कि जनवरी में जो जिन्होंने एडमिशन लिया है 2021 में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और ये इसकी जो डेट वगैरह रहती है यहाँ पे जो मेंशन है, इससे डेट जो है आप हमेशा आगे बढ़ती रहती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। सितंबर लिखा हुआ 30 सितंबर तो तक आपको सबमिट करना है, तो सितंबर नवंबर तक चलता रहता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है। ठीक है, तो अपना असाइनमेंट बनाने के लिए टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा, तो आराम से अच्छे से बना के सबमिट करिएगा। चलिए देख लेते हैं। जो पहला पेपर है आपका शिक्षा का समाजशास्त्र 001 MSOE सेकेंड ईयर का पेपर है, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है, तो मार्क्स जो है आपके 100 के हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं आपके कितने हैं, 10 हैं। कितने करने हैं, सेक्शन में 2 डिवाइड है। दोनों में से जैसा कि एग्ज़ाम में जब पेपर आएगा ना, तो वो भी इसी तरीके से ही आएगा। ठीक है, जैसे आपको असाइनमेंट बनाना है, बनाने में आप जितनी मेहनत करोगे ना, एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से आपको क्वेश्चन के पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है 500 वर्ड में करना है, और इसमें कम से कम 2 प्रश्न, एक इसमें से फर्स्ट भाग से 2 क्वेश्चन, सेकंड भाग से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। चलिए पेपर देख लेते हैं। राष्ट्रीय अस्मिता और नागरिकता के निर्माण में शिक्षा की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। शैक्षिक पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। बुनियादी स्तर पर शिक्षा में नवाचार से संबंधित सामाजिक जागरूकता, आत्म परिवर्तन और सृजनात्मकता पैदा होती है। प्रासंगिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए चर्चा कीजिए। पहुंच, प्रतिधारण और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन संबंधी मुद्दों की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। सकारात्मक पक्षपात की नीतियों की लाभार्थी कौन है। शिक्षा पर टिके समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं कंपलसरी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आपका क्वेश्चन है बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्या है, समकालीन समय में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण के में दूर शिक्षा की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ज्ञान अर्थव्यवस्था में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। सार्क देशों में शिक्षा की स्थिति की चर्चा उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। मुक्त और दूर शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ODL के उभरते मॉडल की संक्षेप में प्रस्तुति कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 करने हैं। एक आप सेक्शन A से करें या B से। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर हो जाता है। सेकंड पेपर आपका दिया है, तो आपने यदि ये पेपर लिया हुआ है तो आप इसको करेंगे। 002 कोड दिया हुआ है प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। यदि आपका पेपर ये है तो आप ये करोगे। ठीक है,
तो ये इस पेपर को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संक्षेप में यहूदी प्रवासी की प्रकृति का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र भारत के बाद अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के प्रवसन पैटर्न का वर्णन कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवास की प्रकृति के विषय में विस्तार में बताइए। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय प्रवास के ऐतिहासिक संदर्भों का वर्णन कीजिए। खंड खा में दिया हुआ है आपका भाग। विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रवास के अनुभवों को उजागर करने में बॉलीवुड की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए विकसित भारतीय राजनीतियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। गंभीर भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच पारस्परिक सामाजिक सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करें। अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के बीच के संबंध का वर्णन करें या प्रकाश डालें। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पेपर रहेगा सेकंड वाला। यदि आपने सब्जेक्ट इस पेपर को चूज़ कर रखा है तो आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा असाइनमेंट में। ठीक है, चलिए ये आपको लेना ही लेना है। बस इस पेपर में आपका चॉइसिंग रहेगा, आप ये लीजिए या फिर लास्ट में अभी मैं दिखाऊंगी कौन से पेपर आपको लेना है। ये तो कंपलसरी है आपका थर्ड पेपर MSOE 003 धर्म का समाजशास्त्र। इसका भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन फर्स्ट से, 2 क्वेश्चन सेकंड से करने हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, कौन से क्वेश्चन हैं। धर्म और अर्थशास्त्र के संबंध में आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। मिथ्य धारणाओं के समाजशास्त्री महत्व का वर्णन उचित उदाहरणों की सहायता से कीजिए। नुअर समाज को ध्यान में रखते हुए बलि की संकल्पना का वर्णन कीजिए। धर्म के अध्ययन में MN श्रीनिवास के योगदान की चर्चा कीजिए। क्लिफोर्ड गीच के नजरिए से धर्म क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, सेकंड सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन है, बर्जर द्वारा प्रतिपादित धर्म की संकल्पना सामाजिक प्रबंधन का निर्माण और वैश्विक प्रबंधन गतिविधि पर आधारित बर्जर के अध्ययन पर टिकी है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना का वर्णन यूरोपीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए कीजिए। नेक्स्ट है परिवर्तन क्या है, धर्म परिवर्तन क्या है, इसकी समाजशास्त्री व्याख्या का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म के आविर्भाव के सामाजिक संदर्भ की चर्चा या जांच कीजिए। टोटमवाद का एक हकीकत या वास्तविकता नहीं है। लेवी स्ट्रॉस की साहित्यिक रचनाओं को ध्यान में रखकर चर्चा कीजिए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है आपको करने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपका 4 पेपर है नगरीय समाजशास्त्र 004 कोड है MSOE। ठीक है, नंबर और मार्क्स वही हैं। टाइम तो आप असाइनमेंट है, इसमें टाइम का कुछ इशू नहीं है। चलिए देख लेते हैं पेपर आपका। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 500 वर्ड में, और डिवाइड है का और खा करके। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन फर्स्ट से, 2 क्वेश्चन सेकंड से करने हैं। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। नगर की संकल्पना क्या है, उसकी पहचान कैसे की जाती है, चर्चा कीजिए। नगरीय क्षेत्रों के अध्ययन के प्रति पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। नगरों के अध्ययन के संबंध में पूर्व निर्मित दृष्टिकोण और नव निर्माण या नव नगरीय समाजशास्त्री दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। खा में है भारत में नगरों के वृद्धि पैटर्न का वर्णन कीजिए। हाल ही में स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न एक बड़ी महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित असंगठित क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। बेरोजगारी के संदर्भ में मजदूर वर्ग के बड़े पैमाने पर नगरों से गांव की ओर रुख की प्रकृति एवं प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारतीय नगरीय वृद्धि में नगरीय नियोजन की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारतीय नगरीय शासन में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर है आपका 4 वाला। अब जिसमें से चॉइस के लिए मैंने अभी बताया था आपको, सेकंड पेपर जो था आपका, उसमें से आप वो लीजिए या फिर ये है आपका MPS 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास। इसमें आपका क्या है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार प्रजातंत्र और विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। पुलिस सेना और नौकरशाही के मध्य संबंधों की प्रगति की चर्चा कीजिए। आंतरिक प्रवास के क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। भारत में संघ
वाद की कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के मुख्य प्रावधानों की तुलना कीजिए। ठीक है, भाग सेकंड में आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, जिसमें से आपको दो तो कंपलसरी करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें आपको एक जो दो टॉपिक दिए हैं, जिसमें से आपको एक टॉपिक को 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, सतत विकास, जाति विषमानताएं, निम्नलिखित पर लगभग, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, 250 वर्ड में करना है। मीडिया और प्रजातंत्र, नवजाति राजनीति। नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके से आर्थिक सुधार और मजदूर वर्ग, क्षेत्रवाद और का आधार, जेंडर और न्याय, ठोस प्रजातंत्र। आगे है भारत में भाषा और राजनीति, भारतीय प्रजातंत्र में नागरिक समाज की भूमिका। तो इस तरीके से ही है ये पेपर। आपका एक लास्ट पेपर है, इसे भी देख लेते हैं। जिन्होंने ये जो सब पेपर आपने एग्ज़ाम मतलब फॉर्म में फिल किया है, उसी के असाइनमेंट आपको सबमिट करने, उसी का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये है MPA 016, तो विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन पेपर का नाम है। इसमें आपको क्या करना है, इस सत्रीय कार्य में भाग 1 और भाग 2 है। प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं। आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, किंतु प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न अवश्य कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। ठीक है, जैसा कि अभी तक क्वेश्चन पेपर में नंबर डिवाइड होते आए हैं। तो देख लेते हैं। समकालीन व्यवस्था में राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की व्याख्या कीजिए। विकेंद्रीकरण के सामाजिक आर्थिक घटक को उजागर कीजिए और उसे सुदृढ़ बनाने के आवश्यक उपाय सुझाइए। शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरणों और विशिष्ट कार्य अभिकरणों के बीच भागीदारी का परीक्षण कीजिए। विकेंद्रित विकास के प्रभाव में राजनीतिक, प्रशासनिक, क्रियात्मक एवं वित्तीय पहलुओं पर देखा जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 250 वर्ड, जैसे 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो 2 हैं, 500 इन्होंने एवरेज बना रखा है। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, संतुलन का सिद्धांत। सेकंड भाग में है आपका 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषता और अधिनियम पर टिप्पणी की चर्चा कीजिए। विकास योजना के मूलाधार का वर्णन कीजिए और शहरी योजना के जटिल मुद्दों को उजागर कीजिए। सतत विकास के राज्य और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए। भारत में नगर निगम स्थानीय शासन के प्रभाव संस्थान के रूप में कार्य कर रहे हैं, टिप्पणी कीजिए। प्रभावी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन के क्षमता निर्माण के महत्व पर भी टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया है आपके असाइनमेंट के। तो आपने जो पेपर चूज़ कर रखा है सेकेंड ईयर के लिए, MSOE के बारे में बता रही हूँ, तो आप उसी को सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। यदि प्रिपरेशन PGD की कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लासेस वगैरह आ रही हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच।